Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT chapter 14 Statics exercise 14.3 Introduction. बेटा हमने इससे पहले 14.1 का इंट्रोडक्शन, उसका सॉल्यूशन, फिर उसके बाद 14.2 का इंट्रोडक्शन, देन उसका सॉल्यूशन, और अब 14.3 और इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे बेटा, 14.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो 14.1 में हमने मीन के बारे में पढ़ा था कंप्लीट। उसके बाद 14.2 में हमने मोड के बारे में पढ़ा बेटा, और देन उसके बाद अब 14.3 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट है, मीडियन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले बेटा इस एक्सरसाइज में, थ्रू आउट ए मीडियन के बारे में, कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करें। वैसे तो बेटा आपको मीडियन निकालना आता है, क्योंकि 9th क्लास में भी हम पढ़ के आए थे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। लेकिन अगर आपके टीचर ने बताया हो तो बेटा जो मीडियन हम 9th क्लास तक निकालते हैं वो अनग्रुप्ड डाटा का होता है, और अब हम 10th क्लास में कैसे डाटा का पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालना चाहते हैं। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले हम 9th क्लास का ये काम करेंगे, अनग्रुप्ड डाटा लेंगे, देन उसके बाद उसका मीडियन निकालेंगे जैसे 9th क्लास में निकालते थे। फिर उसके बाद ग्रुप्ड डाटा का मीडियन पढ़ेंगे और एक एग्जांपल की हेल्प से उस कंप्लीट को हम समझेंगे। दैट्स क्लियर। तो मीडियन एक्चुअली चीज क्या होती है, क्या चीज होती है ये मीडियन, वो देखते हैं बेटा। तो मीडियन होता है बेटा, मीडियन गिव्स, हमें क्या देता है मीडियन, मीडियन गिव्स द वैल्यू, median gives the value of the middle class, middlemost observation in the data मीन्स मीडियन क्या होता है बेटा, जो डाटा हमें गिवन होता है, मीडियन गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट मीन्स बीच वाली वैल्यू जो होती है किसकी, डाटा की, वही क्या कहलाती है, मीडियन कहलाता है। दैट्स क्लियर। तो बेटा हम एग्जांपल करते हैं और उन एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे कि मीडियन एक्चुअली क्या चीज है। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको प्रॉपर वे से पता चल जाएगा कि मीडियन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अनग्रुप्ड डाटा का, जो हमने 9th क्लास तक पढ़ा था। तो अनग्रुप्ड डाटा का हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मीडियन पढ़ने वाले। दैट्स क्लियर। तो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कि मीडियन क्या होता है। तो हमने बेटा एग्जांपल ले लिया है, क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। इस गिवन डाटा का हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले तो जो डाटा आपको गिवन है उसको क्या करना है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं एक बार, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पता होगा, सबसे पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो क्या आएगा बेटा, 3, उसके बाद 4, देन उसके बाद 5, और देन उसके बाद 6 और 6, यही आएगा बेटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखना था किसको, जो डाटा गिवन था, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस जो हमें गिवन थी वो क्या लिखनी है सबसे पहले आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ठीक है। अब अगर इस 3 के बारे में मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, फर्स्ट टर्म बोल सकता हूं बेटा, क्या हमारी ये फर्स्ट टर्म है। अगर मैं सेकंड के बारे में बोलूं तो क्या ये सेकंड टर्म है, कौन सी टर्म है बेटा, सेकंड टर्म है। ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ऐसे ही है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे ही क्या बेटा टर्म्स हैं। दैट्स क्लियर। अब मीडियन मैंने क्या लिखा होता है कि मीडियन क्या होता है, मीडियन गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा। डाटा के अंदर जो मिड वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो ये जो डाटा हमारे पास गिवन है, कितनी टर्म्स है टोटल, 5 टर्म्स है। तो 5 का मिड क्या होता है, 2 आगे से छोड़ दिया, 2 पीछे से छोड़ दिया ऑब्जर्वेशन, तो बीच में क्या बचा, 5 बचा। क्या बचा बेटा, बीच में 5 बचा। तो ये 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। दैट्स क्लियर, बोलो जल्दी। तो ये 5 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे, मीडियन। दैट्स क्लियर। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर यहाँ पे अगर एक टर्म और होती,
एक टर्म और होती तो ये टोटल टर्म्स कितनी बनती, 6 टर्म बनती, और टोटल 6 टर्म्स में जो मिड टर्म है वो नहीं निकाल सकते। अब तो हमने 5 टर्म थी, 2 आगे से छोड़ दी, 2 पीछे से छोड़ दी, बीच में 5 क्या मिल गई, मिड टर्म मिल गई। लेकिन अगर टोटल ही 6 टर्म होती तो मिड टर्म कैसे निकालते, तब कैसे निकालते कि मीडियन क्या होगा, कैसे बताते? तो इसका जवाब दो आप सर, दैट्स क्लियर। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आपको बता रहा हूं अनग्रुप्ड डाटा के लिए ही अगर हमें मीडियन निकालना है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, दैट्स क्लियर। उसके बाद अगर ये मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बेटा, 5 है, यहाँ पे 5 है तो ऑब्वियसली क्या होगा, ओड होगा, या फिर क्या होंगी, 6 होंगी, या तो टर्म्स ओड हो सकती हैं या टर्म्स इवन हो सकती हैं। तो अगर ओड है, इफ n इज एन ओड नंबर, अगर n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स अगर क्या है, ओड है, तो आप मीडियन कैसे निकालोगे? तो द मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, वैल्यू ऑफ द n, जितनी भी टर्म्स हमारे पास है काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5, उसमें अगर वो ओड है तो n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 करना है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, टूथ ऑब्जर्वेशन, वही हमारा क्या हो जाएगा, बेटा, मीडियन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अगर सर इवन हो जाए, अगर n क्या हो जाए, इवन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए, अगर इवन हो जाए तो मीडियन कैसे बताएंगे? बिल्कुल अच्छी बात है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि इफ n इज एन इवन नंबर, अगर n क्या हो जाए कि इवन नंबर हो जाए तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इक्वल टू मीन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन का मतलब मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द n by 2th ऑब्जर्वेशन, एंड n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या बेटा कि मैंने n by 2 प्लस 1 किया, ये 2 जो है वो n के नीचे है, ध्यान रखना है। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि मीडियन कैसे निकालेंगे, जब n क्या है, अगर ओड है तो कैसे निकालेंगे, n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय 2, ये मीन ले दिया, 2 टर्म से तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया हमने, मीन ले दिया। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, कब, जब n क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, दैट्स क्लियर। ये जो हमने अभी सीखा है कि n ओड होगा तो कैसे निकालेंगे, n अगर इवन होगा तो मीडियन कैसे निकालेंगे, इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल करवाता हूं बेटा, और उस एग्जांपल से देखना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं बेटा एग्जांपल। तो ये एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा, क्या एग्जाम्पल, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम, क्या है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस, 10 मैच है बेटा, उन 10 के 10 मैचेस में जो गोल कर रखे हैं वो हमें क्या दे रखे हैं, रिकॉर्ड कर लिया कि फर्स्ट मैच में 2 गोल हुए, सेकंड मैच में 3 गोल हुए, थर्ड मैच में 4 गोल हुए, फोर्थ मैच में 5 गोल हुए, उसके बाद फिफ्थ मैच में 1 भी गोल नहीं हुए, वो हमें क्या दे रखा है, रिकॉर्ड दे रखा, डाटा दे दिया। फाइंड द मीडियन, हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले ये कैसा डाटा बेटा, कैसा डाटा, ये अनग्रुप्ड डाटा है, जो हमें गिवन है वो कैसा है, गिवन अनग्रुप्ड डाटा है, क्योंकि अभी हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो अनग्रुप्ड डाटा हमें गिवन है, DATA, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा में गिवन है। मीडियन निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमें गिवन उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो करते हैं बेटा, कैसे करेंगे,
इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इनका, देखते हैं क्या होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या बेटा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0 होगी 1 होगा, उसके बाद 2 ले लिया, उसके बाद 2 हो चुका है। अब 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो 3 3 3 और 3, उसके बाद 4, एक 4 ये रहा, उसके बाद 4 एक ये रहा, तो 4 4, उसके बाद 5 एक ही है तो 5। एक बार काउंट कर लेते हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब अगर ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया तो अब इनको काउंट करो कितनी टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ऐसे काउंट करते करते कितनी टर्म से बेटा टोटल है, कितनी टर्म है 10 टर्म है, मीन्स n की वैल्यू कितनी है 10, मीन्स टोटल 10 टर्म्स है। अगर n कितना होता 9 होता, मीन्स ओड होता, मान लो ये 5 इसके अंदर ना होता तो अब कितनी होती बेटा, ये कितनी होती है 9 होती, 9 होती तो 4 आगे से छोड़ देते, 4 पीछे से छोड़ देते, ये जो 3 आता ना ये वाला 3, ये वाला 3 हमारा क्या हो जाता डायरेक्ट मीडियन हो जाता। लेकिन अब की बार इवन है तो मीडियन कैसे निकालेंगे, इवन के लिए अभी तो फार्मूला लिखवाया है कि जब n इवन है तो मीडियन कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू 10 मीन्स n इज इवन, n इज इवन, अगर इवन नंबर है तो कैसे निकालेंगे, तो मीडियन इक्वल टू n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ऐसे निकालेंगे, दैट्स क्लियर। और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं n इज 10, तो 10 बाय 2th ऑब्जर्वेशन और प्लस 10 बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, भी आएगा बेटा 2 भी आएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी चला हुआ है, ठीक है इतना। तो कितना है क्या आएगा देखते हैं, 2 से 10 कैंसिल आउट करेंगे 5, तो क्या है 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया, 5 में 1 ऐड कर दिया तो क्या आया 6th ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय क्या भी है 2 भी है। 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है चेक कर लो, 1 2 3 4 5, दिस इज 5th ऑब्जर्वेशन, दिस इज 6th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों को क्या कर दें ऐड कर दें, तो देखते हैं ऐड करेंगे तो 3 प्लस के 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6 मीन्स मीडियन इज 3, चेक कर लो जो मीडियन आया वो कितना आया 3 आया। कब, जब n क्या है एक इवन है, तो जब n इवन हो या n क्या हो बेटा ओड हो तो हमें क्या निकालना आ गया मीडियन निकालना आ गया, और डाटा कैसा हो अनग्रुप्ड डाटा हो तो हम मीडियन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा अनग्रुप्ड डाटा का, देन उसके बाद अपने सिलेबस पे चलेंगे ग्रुप्ड डाटा पे, दैट्स क्लियर बेटा। तो एग्जांपल्स करने से पहले बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बिल्कुल प्रॉपर वे से आपको उतारना बेटा, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं मेरे से भी अच्छे आपको नोट्स बनाने हैं, अपने कॉपी में सब कुछ उतारना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें बेटा, कैसा आपको लेक्चर लगा, प्रॉपर वे से क्लियर है या नहीं चीजें, अगर कुछ चीज समझ में ना आए तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना है। तो देखते बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल हमें गिवन बेटा, हमें जो डाटा गिवन हो कैसा है अनग्रुप्ड डाटा गिवन है, तो यहां से हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करें, अगर आपको एक्साइज और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो कैसे निकालेंगे हम मीडियन वो देखते हैं। अगर आपको एक्साइज और फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्साइज बेटा दिस इज फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों चीजें गिवन है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या निकालनी बेटा, कुछ बच्चों ने तो वर्ड ही अब सुना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्ट फॉर्म में CF, दैट्स क्लियर। कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर है उसको UQ लिख दो, मैंने क्या बोला जो फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया बेटा, अगर आपको एक्साइज और एफआइज दोनों चीजें गिवन है
अगर आपको बेटा ओनली एक्साइज गिवन है, जैसे हम पीछे काम करके हैं, तो आप निकाल सकते हो। मैंने बता दिया कि एन ओड है या एन इवन है। अगर आपको एक्स और एफ मीन्स एक्साइज और एफ आइज दोनों चीजें गिवन है, तो अगर आपको मीडियन निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं? जो फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर है, टॉप में, उसको बिल्कुल यू का यूं लिख दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्लियर इतना? उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं, उसके बाद ध्यान से देखना है। मैंने ये एरो इसलिए लगाया कि इधर से इधर चली गई है वैल्यू। अब क्या करना है, जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, इसको फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू के पास लेके जाओ। इसको हम सेकंड वैल्यू के पास लेके गए, ठीक है, ये ले आए, ले आए। क्लियर है? इसको इसके पास लेके आए ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 8 + 10 इज 18, और इसको वापिस यहां पे ले आओ, दिस इज 18। हर बार यही काम करना है। अब ये सेकंड आ गई, इस 18 को कहां पे लेके आएंगे? 11 के पास। 18 + 11, 18 + 11, और इसको वापिस यहां पे लिख दो। कितना बना? 29 बना। दैट्स क्लियर। इस 29 को 16 के पास लेके आएंगे, तो 29 + 16 इज 45। 45 + 20 क्या किया हमने? 18 + 11 किया, लिख दिया। फिर 29 + 16 किया, वो लिख दिया। फिर क्या किया बेटा? 45 आ गया। फिर 45 + 20 करेंगे। 45 + 20 इज 65। क्लियर है बेटा? ऐसे लिखना है। 65 + 25 इज कितना बना? ये बना 90। 90 + 15 इज 105। 105 + 9 इज 114। और 114 में जब कितना ऐड करेंगे, क्या नेक्स्ट टर्म हमारी 6 है बेटा, तो 114 + 6 इज 120। ऐसे क्या निकलता है? क्या निकलता है बेटा? ऐसे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। दैट्स क्लियर। इतना काम कर लोगे तो सबसे पहले मैं स्टेप लिख देता हूं कि आपको क्या क्या स्टेप करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है? फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स फाइंड CF। कर लिया इतना। उसके बाद स्टेप 2 में क्या काम करोगे? फाइंड n/2। फाइंड n/2। n/2 कैसे निकलेगा? क्या होता है? कैपिटल N कैपिटल होता है, कैपिटल N होता है क्या? ये जो F था ना, जो या तो बोलो कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम, या तो बोल दो कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम, समेशन ऑफ Fi को ही हम क्या बोलते हैं? कैपिटल N बोलते हैं। समेशन Fi दिखाई दे रहा है ना बेटा? फ्रीक्वेंसीज का सम, समेशन Fi लिखते थे इसको हम पहले, ठीक है, जहां पे हम मीन निकालते थे। इसी को हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल N। ये कितना आएगा सभी को ऐड कर लेना, 120। मुझे कैसे पता चला? मैंने ऐड करके नहीं दिखा, कैसे पता चला? अभी तो आपके सामने ऐड किया है, तो लास्ट टर्म कितनी आई? ये 120। और ये 120 कब आई? जब इन फ्रीक्वेंसीज को तो ऐड किया है, तो ऑब्वियसली क्या आई? कैपिटल N की वैल्यू। तो फाइंड n/2 वेयर n क्या है? n = समेशन Fi है। दैट्स क्लियर। कर लोगे इतना काम। स्टेप नंबर 3, स्टेप थर्ड में क्या काम करोगे? स्टेप थर्ड में करोगे कि सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। जस्ट ग्रेटर, मैं बताऊंगा बेटा इसका मीनिंग क्या लिख रहा हूं। जस्ट ग्रेटर देन कैपिटल n/2 एंड determine the corresponding value of वेरिएबल मीन्स यहाँ पे एक्साइज की बात हो रही है, ठीक है। क्या बोला मैंने? देखो क्या कह रहा हूं बेटा मैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने CF निकालना है। फाइंड CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, वो मैंने निकाल दी। सेकंड स्टेप में क्या है? फाइंड n/2। तो सबसे पहले n/2 निकाल लेते हैं। यहां से n तो आ गया हमारे पास, समेशन Fi = 120। अब क्या फाइंड आउट करना हमें? n/2 करना ना, तो n/2 करो। n/2 कितना आएगा? 120 / 2 आएगा।
n/2 ही तो निकालना है सेकंड स्टेप में, फाइंड n/2। ठीक है, तो मैंने n/2 निकाला, 120/2 मीन्स 1 और ऊपर 60 मीन्स n/2 की वैल्यू कितनी आई, 60 आ गई। दैट्स क्लियर। उसके बाद 60 वैल्यू आने के बाद, n/2 आने के बाद सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, जो n/2 की वैल्यू आई है उससे जस्ट बड़ा, तो 60 आई है। 60 से जस्ट बड़ा क्या है, 65 है। 60 से जस्ट बड़ा क्या है, 65 है। एंड डेटरमाइन द कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मीन्स इस 65 के जो कोरस्पोंडिंग है, कोरस्पोंडिंग चेक कर लो, इसके कोरस्पोंडिंग इसी साइड तो आएंगे। इस साइड जब आएंगे तो वेरिएबल की वैल्यू बोल रहा है, मीन्स किसकी वैल्यू बोल रहा है, ये एक्स की वैल्यू के बारे में बोल रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। जो x की वैल्यू आई है 5, उसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। चेक कर लो बेटा, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो हमारे पास ये क्या आ गया बेटा, मीडियन आ गया। चेक कर लो ये किसकी वैल्यू लिखी है मैंने, वेरिएबल की। देखो ऊपर क्या है, x है, ये रहा x। तो ये तो लिखा है कि सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, जो n/2 की वैल्यू आई थी 60, उससे जस्ट बड़ा 65 है। उसके कोरस्पोंडिंग डेटरमाइन द कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसके कोरस्पोंडिंग जो वेरिएबल की वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए मीडियन। तो अनग्रुप्ड डाटा जब हमें एक्साइज और एफआईज बोथ आर गिवन, तो कैसे हम मीडियन निकालेंगे वो आपको आना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो स्टेप नंबर 4 होगा उसको मैं क्या लिखूंगा कि द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द मीडियन, जो वैल्यू हमने ऑब्टेन्ड की है वही क्या होगा, मीडियन होगा। दैट्स क्लियर बेटा। आई थिंक बेटा एक भी स्टेप मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे आपको समझ में ना आए। दैट्स क्लियर। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो यहाँ पे तो और अच्छी बात रहेगी। जैसे हमने n/2 से जस्ट बड़ी ढूंढी थी ना, तो आप यहाँ पे लिख लो बिल्कुल लैंग्वेज में, हिंदी में लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, कि जस्ट बड़ी वैल्यू, जस्ट ग्रेटर देन। और किसी को ये भी समझ में ना आता हो ना, तो बेटा अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख लो, हमें तो समझना है बेटा। पेपर में थोड़ा ना लिखेंगे ये जस्ट ग्रेटर देन, आपको समझना है कि मैंने ये क्यों लिखा है, कि इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कहां देखनी है, CF में। तो जस्ट ग्रेटर देन द वैल्यू C इन CF लिख लो, कुछ नहीं होता बेटा इन चीजों से लिखने से। ठीक है, कोई मना नहीं करता, कॉपी आपके लिए ही बनती है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं कि वी फाइंड दैट द CF just greater than n/2, that is 60 तो क्या आया था हमारा n/2, और वो क्या आया है जस्ट बड़ा इज 65 आया है। एंड द वैल्यू ऑफ x corresponding to 65, x की वैल्यू क्या कोरस्पोंडिंग टू किसके, 65 के, इज 5 है, और वो 5 ही क्या होगा हमारा मीडियन। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। ऐसे हम अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालते हैं जब हमें एक्साइज और एफआईज बोथ आर गिवन, जब हमें दोनों वैल्यू एक्स और एफ की वैल्यू क्या हो, गिवन हो। दैट्स क्लियर बेटा। तो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं अब ग्रुप्ड डाटा का आपको सिखाऊंगा जो हम 10th क्लास में यूज करेंगे, वहां पे भी हम क्या निकालने वाले हैं, CF निकालने वाले हैं। और CF हमने कैसे निकाला, जो फ्रीक्वेंसी टॉप में थी वो यूं क्यों लिखी, उस टॉप वाली फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहे, और लास्ट में क्या आ गया, ये लास्ट में जो आता वो भी क्या आता बेटा, एफआईज का सम आता है। ये 120 क्या है, एफआईज का सम। तो जब आप ऐसा काम करो तो आपको पता होना चाहिए एफआईज का सम आया है, कहीं इनको ऐड करना स्टार्ट करो, इनको ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, 120 ही आएगा। तो टाइम कंज्यूम नहीं करना है। दैट्स क्लियर। तो बेटा अब करते हैं ग्रुप्ड डाटा को, सीखते हैं कि ग्रुप्ड डाटा में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन बिफोर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
तो देखते हैं बेटा ग्रुप्ड डाटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, ग्रुप्ड डाटा। जब ग्रुप्ड डाटा गिवन हो तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, द मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। किसके लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए मीडियन। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, मीडियन इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n बाय 2। क्या लिखेंगे बेटा, n बाय 2 मीन्स कैपिटल N बाय 2, कैपिटल N बाय 2 माइनस के CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, डिवाइडेड बाय F और इनटू में H। दिस इज द फार्मूला, दैट्स क्लियर। L क्या होगा, n बाय 2 क्या होगा, CF क्या होगा, H क्या होगा, F क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो लिख लेते हैं कि वेयर L क्या होगा, लोअर लिमिट, L इज ए लोअर लिमिट ऑफ ए मीडियन क्लास, L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट्स क्लियर। उसके बाद आती है बात की कैपिटल N क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा मैं बेटा, चिंता मत करो, एक एग्जांपल की हेल्प से सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। CF क्या होता है, अभी अभी बताइए क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास preceding द मीडियन क्लास, दैट्स क्लियर। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, F बचा, कि F क्या होता है, F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीडियन क्लास, दैट्स क्लियर। उसके बाद क्या बचा बेटा, H बचा। H क्या होता है आपको पता ही है, साइज होता है। तो H इक्वल टू क्लास साइज होता है, दैट्स क्लियर। और क्लास साइज हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए, उसी के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, क्लियर है। तो ग्रुप्ड डाटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला लिखवा दिया है, उसके नीचे सारी चीजें लिखवा दी है कि L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है। तो देखते बेटा एक एग्जाम्पल की हेल्प से, और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम सारी चीजों को क्लियर कर देंगे, दैट्स क्लियर। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देखते हैं बेटा ग्रुप्ड डाटा पे एक बेस्ड एग्जांपल, किस पे बेस्ड है बेटा, ये ग्रुप्ड डाटा पे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको याद रहे ग्रुप्ड डाटा पे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर होंगे जैसा मैंने ये लिखा है, ठीक है। क्या गिवन हमें बेटा, देखते हैं। ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल was conducted and the following data was obtained। मीन्स क्या दिया गया बेटा, एक सर्वे किया गया है, कितने गर्ल्स का, 51 गर्ल्स का, कौन सी क्लास का, 10th क्लास में किसी स्कूल में लड़कियां हैं, उन 51 गर्ल्स की हाइट्स को मेजर किया गया है, और किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हाइट्स इन सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी मीन्स बिलो 140 से छोटी, 140 सेंटीमीटर से छोटी हाइट कितनी गर्ल्स की हैं, 4 की हैं। फिर 140 टू 145 जो सेंटीमीटर हाइट है वो कितनी गर्ल्स की है, 7 की है। 18 ऐसी गर्ल्स हैं जिसकी हाइट 145 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर है। 11 ऐसी गर्ल्स हैं जिसकी हाइट 150 टू 155 है। 6 ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 155 टू 160 है, और 3 ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 160 टू 165 सेंटीमीटर है, दैट्स क्लियर। ये हमें गिवन है, और अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द मीडियन। हमें फाइंड आउट करना है क्या, मीडियन, कि फाइंड द मीडियन, या फिर बोल सकते हैं कि फाइंड द मीडियन हाइट। नीचे लिख देते हैं हम यहाँ पे कि फाइंड द मीडियन हाइट।
ऊपर ही लिख देते हैं, फाइंड द मीडियन हाइट, हमें हाइट निकालनी, मीन्स मीडियन हाइट, मीडियन निकालना है। दैट्स क्लियर बेटा। अगर हमें मीडियन निकालना है और ग्रुप्ड डाटा है तो बेटा उस ग्रुप्ड डाटा के लिए मैं क्या लिख लूँ, एक बार फार्मूला लिख लूँ, क्योंकि फार्मूला लिखना जरूरी है। जब फार्मूला लिखेंगे तभी तो ये पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा गिवन है, उसके लिए मुझे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। और मीडियन निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n बाय 2 माइनस के, सॉरी n इज कैपिटल लिया था हमने, कैपिटल पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में, तो कैपिटल n बाय 2 माइनस के सी एफ मीन्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय f और इनटू में h। अगर मुझे ये सारी वैल्यूज मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हो रहा है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो CUMULATIVE क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, CF लिखते हैं। कैसे निकलती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो UQ, सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी में गिवन है वो पहले तो UQ, इस 4 में 7 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इस 4 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो कितना बढ़ना बेटा, ये 11 में 18 ऐड किया तो 29 में 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 40 में 6 ऐड किया तो 46 और 46 में अगर 3 ऐड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया बेटा, आएगा 5, कितना आएगा यहाँ पे बेटा 5 आएगा। तो 46 में जब 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 51। दैट्स क्लियर, कितना है 51 आ गया। क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद जो हमने स्टेप लिखे थे पीछे प्रीवियस में, जो स्टेप लिखे थे उसमें क्या बोला था कि फाइंड, फर्स्ट स्टेप में फाइंड CF, सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्टेप आपको, ताकि याद रहे कि स्टेप नंबर 1 में क्या काम करना हमने, प्रिपेयर CF, मीन्स CF निकालना है, प्रिपेयर CF टेबल, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करनी है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या काम करेंगे सर, स्टेप नंबर 2 फाइंड कैपिटल N बाय 2 वेयर कैपिटल N क्या होता है, समेशन ऑफ FI होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो चेक कर लो फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है, गर्ल्स हैं और गर्ल्स टोटल कितनी है 51, तो ऑब्वियसली समेशन FI कितना होगा 51, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैपिटल N कितना होगा 51 होगा। दैट्स क्लियर बेटा। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे वैल्यूज को निकाल लें बेटा, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, सबसे पहले n बाय 2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, देखो n बाय 2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, n बाय 2 निकालना, तो ये n तो यही होगा बेटा कैपिटल N। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो जो हमें वैल्यूज निकालता रहूंगा वो वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा ताकि याद रहे हमें। तो कैपिटल N तो है हमारे पास 51, कैपिटल N बाय 2 निकालना तो 51 बाय 2 करना है। 51 बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 जा 10 और 1 कैरी 2 5 जा 10 मीन्स 25.5 आ गया क्या, N बाय 2, N बाय 2 कितना आ गया 25 बाय 2 आ गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या काम करना है, स्टेप 3, स्टेप नंबर 3 में क्या काम करना है, सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर, जो पीछे लिख के आया था बेटा मैं वही लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ग्रेटर देन कैपिटल N बाय 2 एंड determine the corresponding class, और क्या लिख देंगे कि this known as मीडियन क्लास, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास भी बोलते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं।
क्या लिखा, सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 कितना है 25.5, तो 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है 29 है, 29 है। दैट्स क्लियर। तो जो ये 29 आया है, जो 29 आया है, डिटरमाइन द कोरस्पोंडिंग क्लास इज दिस इज नोन एज मीडियन क्लास। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो क्लास है मीन्स ये है, इसको मैं कंप्लीट को ही अंडरलाइन कर देता हूं ऐसे ताकि आपको याद रहे। इस 29 के सामने जो आया है वो क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। दिस इज मीडियन क्लास। हर चीज को मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं बेटा, तो आपको ऐसे ही समझना है, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी मीडियन क्लास होगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो अब वैल्यूज हमें क्या क्या चाहिए, हमें L चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, H चाहिए। तो यहां से अगर L की बात करें तो मीडियन क्लास L क्या होता था बेटा, चेक करो L क्या होता था, मैंने फार्मूले में लिखवा था ना कि L क्या होता है हमारा, L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास आई है तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 145, तो L हो गया हमारा 45। मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं क्योंकि जो मैं लिखूंगा वो आपको दिखाई नहीं देगा नीचे, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ ए मीडियन क्लास, आपको लिखना है यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और इक्वल टू L इज 145। L आ गया हमारे पास, n/2 आ गया, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, H चाहिए, F चाहिए, H लिख लेते हैं। H क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 150 माइनस लोअर लिमिट इज 145 मीन्स H कितना आया 5 आ गया। H कितना आया बेटा हमारे पास से 5 आ गया। दैट्स क्लियर, इतना क्लियर है बेटा। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, और क्या निकालना है, F निकालना है, F निकालना और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। F की बात करते हैं बेटा। F क्या लिखवाया था मैंने, F लिखवाया था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीडियन क्लास। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। दिस इज मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 18 तो ही है, तो F क्या होगा बेटा हमारा 18 होगा। और क्या चाहिए, CF चाहिए। CF क्या लिखवाया था मैंने, CF लिखवाया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लिख देता हूं एक बार आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, जो हमारी क्लास होगी उससे पहले वाली प्रीसीडिंग, ठीक है। प्रीसीडिंग ही लिखाई थी ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली ऊपर वाली क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और चेक कर लो ये मीडियन क्लास है बेटा, ये CF है, CF जो मीडियन क्लास के सामने CF उससे ऊपर वाला, इट मीन्स ये 11 क्या होगा यहाँ पे CF होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। चेक कर लो, मैंने टेबल में लिख दिया, देख लो, चेक कर लो कौन सा लिखा मैंने, ये मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास की क्या बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उससे ऊपर वाले प्रीसीडिंग बोल रखी तो 11 बी द CF। दैट्स क्लियर, 11 क्या आ गया हमारे पास से CF आ गया, तो लिख दो कि CF इक्वल टू 11। CF आ गया, F आ गया, H आ गया, L आ गया, n/2 आ गया। तो वैल्यूज को क्या कर दे बेटा, पुट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा, मीडियन इक्वल टू फार्मूला क्या है, L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय स्मॉल f और इनटू में H। L स्मॉल l इज 145 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल n/2 इज 25.5 माइनस CF इज 11 डिवाइडेड बाय स्मॉल f इज 18 और इनटू H इज क्लास साइज इज 5। दैट्स क्लियर, सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दिए। अब क्या करना है, वैसे इसको सोल्व करना है बेटा, तो करते हैं सोल्व। क्या आएगा 14.5 प्लस 25.5 में से क्या माइनस करना, हमें 11 माइनस करना है, तो कितना आएगा
0.5 तो यू का यू बेटा पीछे, और 5 माइनस 1 इज 4, और 2 माइनस 1 इज 1, और डिवाइडेड बाय 18, और इनटू में 5 भी चला हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, 14.5 प्लस 14.5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी डेसिमल, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7 डिवाइडेड बाय 18। दैट्स क्लियर बेटा, कितना आया 72.5 डिवाइडेड बाय 18, और यहाँ पे क्या चला हुआ है, 105 बेटा, ये पॉइंट नहीं है, बाय मिस्टेक लग गया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 145 प्लस 72.5 डिवाइडेड बाय 18। दैट्स क्लियर। और जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे, 72.5 को पहले 18 से डिवाइड करना, उसके बाद 145 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 149.03। आप टोटल करके दोनों को ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 149.03 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया बेटा वो कितना आया, 149.03, और हम क्या निकाल रहे थे, मीडियन निकाल रहे थे। तो लास्ट में क्या लिख देंगे कि सो द हाइट, सो द मीडियन, क्योंकि मीडियन निकाल रहे थे, तो सो द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि 51 गर्ल्स की हाइट को हमने मेजर किया था। तो सो द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज 149.03। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, दिस इज योर आंसर। तो हम कंप्लीट एक्सरसाइज में जो 14.3 एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज में हम ऐसे ही काम करने वाले हैं। आई थिंक बेटा आपको प्रॉपर वे से सारी चीजें क्लियर होगी होंगी, कैसे हमने CF निकाला, कैसे n/2 निकाला, कैसे L निकाला, कैसे स्मॉल f निकाला और कैसे स्मॉल h निकाला। दैट्स क्लियर। और अगर अभी भी बेटा आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें कि आपको कहाँ पे डाउट है। और अगर आपको प्रॉपर वे से क्लियर हुआ हो, पढ़ाने का वे अच्छा लगा हो, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं लेक्चर डालूं तो सबसे पहले आपके पास लेक्चर जरूर आए। दैट्स क्लियर बेटा। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। देन बिफोर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।